अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जी ईद के दूसरे दिन गोटलैंड फार्म लाला मूसा पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जनाब हसन शाह साहब की शख्सियत। जब हम फार्म पर पहुँचे दोस्तों तो हसन शाह साहब फार्म पर मौजूद थे। ये मेरी उनसे तकरीबन दूसरी मुलाकात थी और वो भी 1.5 या 2 माह बाद। लेकिन यकीन करें वो ऐसे मिले जैसे सालों की रफ़ाकत हो, और नुमान से भी बहुत शफ़क़त से पेश आए। वो नहायत ही शफीक, मिलनसार और नफीस किस्म के पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं। तकरीबन आधा घंटा हमारे पास बैठकर हमारे हाल अहवाल से वाक़फ़ियत हासिल की, बड़े शाइस्ता लहजे में बात की। उसके बाद हम उठकर वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने कहा कि पहले बैठें, खाना तैयार है वो ले लें। फिर हम खाने वाले कमरे में गए और हमारे साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया और साथ में गपशप भी होती रही। हीरा साहब भी बैठे थे, कैसर साहब भी थे, मिर्ज़ा कैसर साहब। उन्होंने भी कल एक वीडियो अपलोड की है, वो भी उधर उन्हें भी टाइम दिया उन्होंने। यकीन करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर आने वाले से मिलते हैं और उसे पूरा टाइम देते हैं। बहुत ही पुरसकून और इत्मीनान मैंने उनके चेहरे पर देखा। इस फास्ट दौर में कम ही आदमियों के चेहरे पर मिलता है। बहुत ही नाप तोल कर अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके बोलते हैं और शाइस्ता से लहजा अख्तियार करते हैं और अपने जानवरों को उनका पूरा हक देते हैं और उनकी खुराक पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए उनके पास 80 से 95 किलो की पट्ठे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, अभी तक क्रॉस नहीं हुई, और 110 से 130 किलो के 6 दांत ब्रीडर हैं जो अभी तक उन्होंने कोई क्रॉसिंग नहीं की। मैंने आज तक जो चरवाहों के अजड़ों में देखा था तो वो सब मुझे कमज़ोर और छोटे कद वाले लगने लगे, क्योंकि इतने कद काट के जानवर आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे जैसे गोटलैंड फार्म पर हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? वजह ये है कि उन्होंने एक अच्छा खाना बकरियों के लिए ढूंढ लिया है, जिसे आप ड्राई मैटर यानी खुश्क अल्फाल्फा और उसके बाद वंडा, तेल वगैरह सब कुछ अच्छी चीज़ें वो सेलेक्ट करके उन्हें देते हैं। और साथ में हसन शाह साहब ने सब्र किया और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही जनाब, और फिर आइंदा आने वाली वीडियो अगर आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को तो देखेंगे कि गोटलैंड फार्म पर कौन सी अद्वियात, कौन से वनडे और कौन सा ड्राई मैटर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपको इससे आगाही देंगे। उन्होंने भी आगाही दी हुई है, वो भी कुछ छुपाते नहीं हैं किसी से। लेकिन मैं एक एक वीडियो एक एक दवाई पर बनाकर आपको दूंगा, और अगर आप इंशाल्लाह खुराक ठीक कर लेना तो दवाइयों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर